हेलो दोस्तों, अब दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है जी, अब लाइव दिखाई दे रहा है सभी स्टूडेंट्स को। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई कहानी। हाँ, दिए गए चित्र में ए बी 13 है, ए सी 14 है, बी सी 15 है और एम एन जो है मेरे दोस्तों इस सर्कल की एक टेंजेंट है जो कि सर्कल को टच कर रही है मेरे दोस्तों। और इस सर्कल ऑफ रेडियस 1 इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल एमबीएन। इस ट्राइंगल एमबीएन के अंदर एक सर्कल बनाया गया है मेरे दोस्तों 1 रेडियस का। क्लियर है? तो आपसे पूछा है, बताइए कि ट्राइंगल एमबीएन का एरिया क्या है। करो, बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई। आपके सामने ये बोला गया कि ए बी की जो लंबाई है 13 है, ए सी की जो लंबाई है मेरे दोस्तों 14 है और बीसी की जो लंबाई है मेरे दोस्तों 15 है। ठीक है ना? और ये जो है मेरे दोस्तों इसका इन सर्कल है। एक ऐसे टेंजेंट खींच दिया मेरे दोस्तों आपने, रैंडम एम एन, है ना? एम एन के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। अभी जो छोटा ट्राइंगल बन गया है एमबीएन, इसके अंदर एक सर्कल खींच लिया है मेरे दोस्तों। सर्कल की जो रेडियस है वो 1 है, 1। तो आपसे पूछा, बताओ इस ट्राइंगल एमबीएन का एरिया क्या होगा। यानी कि आपको इस ट्राइंगल एमबीएन के इन सर्कल की रेडियस दे रखी है त्रिभुज एमबीएन में। ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर। तो अगर आपको ट्राइंगल एमबीएन का एरिया निकालना है तो एरिया निकालने का एक ही फंडा है, डेल्टा बराबर आर इंटू एस। अगर किसी ट्राइंगल की रेडियस पता है तो अगर उसका सेमी पेरीमीटर पता लग जाए तो हो जाएगा। हो चुका अंकित? अगर उसका सेमी पेरीमीटर पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो किसी स्टूडेंट में यह ताकत है कि वो मुझे ट्राइंगल एमबीएन का पेरीमीटर बता दे। जी पेरीमीटर क्या होगा? ये सवाल पहले ही हो चुका है। आप मुझे बताओ ट्राइंगल एमबीएन का पेरीमीटर क्या होगा। एमबीएन का नहीं, कल वाली चीज नहीं है हिमांशु। आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि बताओ ट्राइंगल एमबीएन का पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर, तो ट्राइंगल एमबीएन का जो पेरीमीटर होगा, क्या वो आपको लगता नहीं है मेरे प्यारे भाई? क्या त्रिभुज एमबीएन का जो परिमाप होगा, बोलो स्टूडेंट्स क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो वो होगा 13 प्लस 15 माइनस 14, यानी कि मेरे दोस्तों 14 सेंटीमीटर होगा ट्राइंगल एमबीएन का पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? 21-42 हो, शर्म भी नहीं आ रही है तुम लोगों को? मुझे ये बड़ा ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, इसका ये इन सर्कल है, इसकी तीनों साइड दे रखी है 13, 15, 14 अभी। और मेरे दोस्तों ये इसकी टेंजेंट है एम एन और एक छोटे ट्राइंगल में एक सर्कल बनाया गया है जिसकी रेडियस है 1। तो अगर आप इस ट्राइंगल एमबीएन का पेरीमीटर बता दोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं। क्या होगा ट्राइंगल एमबीएन का पेरीमीटर? ये होगा कि नहीं? पेरीमीटर होता है स्टूडेंट तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। एक बात बताओ, सर्कल के बाहर से टेंजेंट सेम होती, जो लेंथ ये है सेम वही लेंथ ये है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सेम वही लेंथ ये है। बोलिए, है कि नहीं? जो लेंथ ये है सेम वही लेंथ ये है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ मुझे, ए बी से अगर ये बीए में बीसी जोड़ा जाएगा, ध्यान सुनिएगा, ट्राइंगल एमबीएन का पेरीमीटर निकालना। ये 13 है, ये साइड कितनी है? 15। 13 प्लस 15। आप बोलोगे जी सर। अगर मैं इस साइड को घटा दूं मेरे दोस्तों, वही इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा मैंने 13 प्लस 15 और इन दोनों को डिलीट करना है तो इन दोनों का सम है कितना? 14 ही तो है भाई। इन दोनों का सम है कितना? 14 ही तो है। आप बोलोगे हां जी सर, -14, -14। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सवाल पहले ही हो चुका है ये। ठीक है? तो यानी कि मेरे दोस्तों ये आ गया यहां से यहां तक का सम, ये लेंथ का आ गया मेरे दोस्तों, इन दोनों का टोटल सम आ गया। ये आया कि नहीं आया? जाके दोबारा से पढ़ो इन सर्कल। आपको समझ नहीं आ रहा कि भैया जो टेंजेंट ये है सेम वही टेंजेंट ये है, मतलब जो लेंथ दिस प्लस दिस है वही आपका पेरीमीटर हो गया ट्राइंगल एमबीएन का। ठीक है? तो ट्राइंगल एमबीएन का जो पेरीमीटर होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा। डायरेक्ट कंसेप्ट है, इन सर्कल में समझाया इस सवाल मैंने 15 मिनट देके। ठीक है? कि कभी भी ऐसा सवाल आए तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। ठीक है भाई? ये 13 है और ये एसी 14 है, ये 15 है।
आपको ये दे रखा है कि एक सर्कल है, यहां पे ये छोटा ट्राइंगल है, इसकी इन सर्कल की रेडियस 1 है, तो ट्राइंगल एमबीएन का जो पेरीमीटर आएगा वो 14 सेंटीमीटर होगा। डायरेक्ट शॉर्टकट है दिस प्लस दिस माइनस दिस। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। अब बताओ, यानी कि छोटे ट्राइंगल का पेरीमीटर 14 है, तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा? 7। इस छोटे ट्राइंगल के इन सर्कल की रेडियस कितनी है? 1। तो एरिया कितना आ गया ट्राइंगल एमबीएन का? 1 इंटू 7, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत ही आसान सवाल था, मुश्किल से 5-7 सेकंड में कर लोगे। ये बताइएगा मेरे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से। देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो सर्कल हैं जो एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं। दो सर्कल दिखाए गए, ये दोनों एक दूसरे के सेंटर से होके जा रहे हैं। मतलब दूसरे सर्कल का जो सेंटर है, मेरे पहले सर्कल का जो सेंटर है वो दूसरे के सरकमफ्रेंस पे है। यदि AB की लंबाई 6 है तो आपसे ट्राइंगल ABC के इन सर्कल की रेडियस बतानी। यदि AB की लंबाई 6 है मेरे दोस्तों, लेंथ 6 है, तो आपको बताना है कि ट्राइंगल ABC के इन सर्कल की रेडियस। करिए। वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत सही। एक बच्चे ने सबसे पहले आंसर बताया। देखिए, आप इस बात को समझिए कि अगर दो सर्कल हैं जो एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दोनों सर्कल की जो रेडियस है बराबर है। अभी अगर दो सर्कल ऐसे हैं जो एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजर रहे हैं अभी मेरे दोस्तों, तो इसका मतलब है कि दोनों की रेडियस बराबर बराबर है। भाई इसका सेंटर ये, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना। भाई दूसरे वाले सर्कल का सेंटर ये है, क्यों से सरकमफ्रेंस की दूरी, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। तो दोनों ही सर्कल की रेडियस है ना ये वाली लाइन है भाई। क्लियर है भाई? आप बोलोगे हाँ सर। जब भी दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरते हैं तो आप इस बात को समझ जाइएगा कि इन दोनों सर्कल की रेडियस सेम है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, दोनों की रेडियस सेम है। ठीक है, मैं आपको प्रोजेक्शन समझाना चाहता हूं। अभी दोनों का जो रेडियस है सेम है। आप बताओ ये भी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे? भी आर हो जाएगा। सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी, ये भी आर हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? आर हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो क्या आपको यहां दो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रहे? दो इक्विलेटरल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। चीजों को ऑब्जर्व करना सीखो, ये मेंसुरेशन में भी यूज होगा। ये दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, दोनों आर 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 आर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60-60 डिग्री का होता है मेरे प्यारे भाई। तो 60-60 डिग्री का हो गया मेरे दोस्तों, यानी कि टोटल एंगल कितना हो गया? ये 120 डिग्री का। ये टोटल एंगल कितना हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट? 120 डिग्री का। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 120 डिग्री का एंगल है। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट किसी को? आएगा भी नहीं सुमन बेटा, समझने के लिए बुद्धि चाहिए। सेंटर से तो नहीं जा रही ना सर। कहां सेंटर से? बेटे कुलवंत, दिमाग का इस्तेमाल करो। भगवान ने दिमाग लगाने के लिए दिया है। दो सर्कल हैं, दोनों एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं। ये सर्कल का सेंटर है पी। सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी होती है रेडियस। एक दूसरा सर्कल है मेरे प्यारे भाई, उस सर्कल का सेंटर है क्यू, और दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं। पहले सर्कल का सेंटर दूसरे की सरकमफ्रेंस पे आ रहा है। समझ आया कि नहीं आया? तो यहां पे दोनों सर्कल की रेडियस सेम है। ठीक है भाई, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस। तो ऊपर नीचे आपको यहां पर दो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल दिखाई देंगे, समबाहु त्रिभुज। और हर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री का, 60-60 डिग्री हो जाएगा। तो टोटल एंगल कितना होगा? ये टोटल एंगल 120 डिग्री का होगा मेरे प्यारे भी, 120 डिग्री का। ये टोटल एंगल कितने का होगा? 120 डिग्री का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये
तो आप मुझे बताओ, क्या ये ट्राइंगल एबीसी इक्विलेटरल नहीं बनेगा? इक्विलेटरल बनेगा कि नहीं? बुद्धि लगाइए। सवाल में बोला है साइड AB की जो लंबाई है मेरे दोस्तों 6 है, तो ट्राइंगल एबीसी के सरकम सर्कल की रेडियस बताओ। अब ध्यान सुनिएगा, मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे भाई, ये वाला एंगल कितने का है? ये एंगल कितने का है? स्टूडेंट्स जवाब दीजिए, बोलो। ठीक है भाई, ये एंगल कितने डिग्री का है? स्टूडेंट्स जवाब दो जल्दी से। 120 डिग्री का। भाई अगर आप इस प्रोजेक्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ये है भाई, इसको मैं डी नाम देता हूं, ध्यान सुनिएगा, ऐसे दिखाई दे रहा है CD। और ये एंगल कितने का है मेरे दोस्तों? 120 डिग्री दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, सर्कल के किसी चाप द्वारा जो है एंगल सेम, ये एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा। ये वाला एंगल भी सेम आर्क में बना एंगल 120 डिग्री का है। आप बोलोगे जी सर, सबने बता दिया, रे वाह। ये 60 डिग्री का हो गया स्टूडेंट, 60 डिग्री का, ठीक है ना, 60 डिग्री, क्लियर। अब बताओ ये कितने का होगा? अगर मेरे प्यारे भाई इस सर्कल द्वारा अगर ये सेंटर पे 120 डिग्री बनेगा यहां पे, तो सरकमफरेंस पे आधा बनेगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। दो एंगल 60 है तो तीसरा भी 60 है, यानी कि जो छोटा ट्राइंगल है एबीसी कैसा हो गया मेरे प्यारे भाई? इक्विलेटरल। बेटा कभी नहीं समझेंगे आप लोग कभी नहीं समझेंगे। ये ब्लू सर्कल को देखो मेरे दोस्तों, ब्लू सर्कल को, ये ब्लू सर्कल को देखो, ब्लू सर्कल को, ब्लू सर्कल को देखिए, ब्लू सर्कल को। इसकी सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट है सी और डी, सी और डी। ये यहां मेरे दोस्तों सेंटर है इसका, यहां 120 डिग्री का एंगल बना रहे, 120 डिग्री का दिख रहा है। तो क्या ये वाला एंगल भी 120 डिग्री नहीं होगा? सेम आर्क में बने एंगल इक्वल होते हैं। अगर इस CD द्वारा ये वाला एंगल 120 डिग्री का है, तो ये एंगल भी 120 डिग्री का ही होगा, सेम आर्क में बने एंगल 120 डिग्री। P सेंटर है, Q सेंटर है, B सेंटर नहीं है। P पॉइंट अलग है, B पॉइंट अलग है, P सेंटर है और Q सेंटर है। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है भाई। सर्कल के अगर ये एंगल 120 डिग्री बन रहा है तो ये वाला एंगल भी 120 डिग्री होगा, सेम आर्क में बने एंगल। ठीक है भाई, P सेंटर है, Q दूसरे सर्कल का सेंटर है, ठीक है ना। तो इस आर्क द्वारा मेरे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर ये 120 है तो ये एंगल भी 120 होगा, तो ये कितना होगा? 60। ठीक है। अब देखो इस आर्क द्वारा अगर सेंटर पे 120 है तो सरकमफरेंस पे आधा बनेगा 60। ब्लैक सर्कल को देखेंगे, ब्लैक सर्कल को, ब्लैक सर्कल का सेंटर P है। अगर ये मेरे दोस्तों 120 डिग्री का बन रहा है तो सेंटर पे कितना बनेगा, सरकमफरेंस पे कितना बनेगा? आधा, 60 डिग्री का मेरे प्यारे भाई, ये 60 डिग्री हो गया। तो दो एंगल 60 है तो तीसरा भी 60 है। इसका मतलब ट्राइंगल एबीसी अपने आप में कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसकी एक साइड 6 है। तो आपसे पूछे इसके इन सर्कल की रेडियस, इन सर्कल की रेडियस क्या आ जाएगी? a/2√3। तो 3/√3 का मतलब √3 सेंटीमीटर है। ए ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था। वैसे भी आपको समझ जाना चाहिए, जब सवाल में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो ये तभी निकल सकता है इसकी रेडियस जब ये इक्विलेटरल होगा, कि कुछ दिया ही नहीं है, ना एरिया दिया है ना साइड दिया है, केवल एक साइड देके छोड़ दिया। तो आपके मन में इतना काम करना चाहिए कि तभी निकल सकती है जब ये इक्विलेटरल हो। ठीक है ना, √3 इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो, तो सभी को बात समझ में आई, वेरी इजी। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, अगला नेक्स्ट। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, यहां पर अब सेंट्रॉइड, हिंदी वाले भाई लिखेंगे केंद्रक। आप लोगों के साथ एक समस्या है कि आप ना पूरा का पूरा जाल देखते हो फिगर में,
जो जितनी चीज देखनी चाहिए उतनी चीज नहीं देखते हो, सारी घुचड़ पुचड़ खिचड़ी एक साथ देखते हो। अपनी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाइए, जितनी जरूरत हो उतना ही देखो, बाकी चीज को इग्नोर करना सीखो। फिगर में आपको देखा हॉलीवुड पिक्चर में हीरो कैसे चीजों को देखता है, वैसे ही, ठीक है ना, अलग अलग चीजें देखनी चाहिए आपको, सारा सब कुछ एक साथ नहीं देखना होता, धीरे धीरे डेवलप होगी चीजें। ये बताइए दोस्तों, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या होता है मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा, व्हाट इज सेंट्रोइड, बताओ। तो मेरे दोस्त मैं आपके सामने ट्राइंगल बनाता हूं, मैं आपके सामने मेरे प्यारे भी बनाता हूं एक ट्राइंगल, दिखाई दे रहा है सभी को ट्राइंगल, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये है ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। तो मेरे दोस्तों एक ऐसी लाइन, सामने वाले वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन खींचो जो अपोजिट साइड के दो बराबर टुकड़े कर दे, उसको हम कहते हैं मीडियन। ये एडी क्या कहलाती है, मीडियन। ठीक है भाई, आपके सामने मैंने दोस्तों एक ट्रायंगल एबीसी बनाया, तो सबसे पहले आपको समझना होगा माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, साइड बीसी की माध्यिका खींचिए, मीडियन खींचिए। क्या मतलब है कि सामने वाले वर्टेक्स से साइड बीसी के मध्य बिंदु को मिला दीजिए, तो ये जो लाइन एडी होगी ये साइड बीसी की मीडियन होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, क्लियर है, यानी कि बीडी और डीसी बराबर बराबर होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यानी कि बीडी से डीसी का जो रेशियो है वो 1:1 है। मैंने आपको एक चीज समझाई कि ट्राइंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। अगर बेस 1:1 है तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी बराबर है। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि जो एरिया ट्राइंगल एडीबी का होगा सेम वही एरिया ट्राइंगल एडीसी का भी होगा। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। तो आपको यह बात समझनी है, मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल एरिया। जब भी आप मीडियन खींचोगे वो ट्राइंगल के एरिया के 2 बराबर टुकड़े करेगी। मीडियन divides the triangle into 2 equal area। मीडियन हमेशा मेरे दोस्तों ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में बांटती है। ठीक है, वो कि मीडियन बेस के 2 टुकड़े करती है, बीडी और डीसी बराबर बराबर। क्लियर है, तो जो मेरे प्यारे भाई बेस का रेशियो होगा वही दोनों ट्राइंगल एडीबी और एडीसी के एरिया का रेशियो भी होगा। ठीक है, सुमित कह रहे हैं सर मीडियन क्या है, वाह बेटे सुमित, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए अगर आपके सामने कोई त्रिभुज है ए बी सी, साइड बीसी की माध्यिका, माध्यिका क्या होता है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से जो अपोजिट भुजा है उसके मिड पॉइंट को मिला दीजिए मेरे दोस्तों इस प्रकार से। तो ये जो एडी है ये साइड बीसी की माध्यिका कहेंगे, एडी इज मीडियन ऑफ बीसी। किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से उसके विपरीत शीर्ष को मिलाने वाली लाइन माध्यिका कहलाती है। तो यहां एडी जो है बीसी की माध्यिका है, और मीडियन हमेशा ट्राइंगल को मेरे प्यारे भाई इक्वल एरिया में बांटती है, 1:1 के रेशियो बांटती है। ठीक है जी, समझ में आया? नहीं, मीडियन परपेंडिकुलर नहीं होता, मीडियन परपेंडिकुलर नहीं होता। ठीक है ना, ये कोई परपेंडिकुलर वगैरह नहीं है। ठीक है, ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं और 3 माध्यिकाएं होती हैं। इसी तरीके से ये साइड एसी का मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों ई, साइड एसी का मिड पॉइंट है ई। ठीक है ना, तो आप बीई को मिला दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो ये जो लाइन होगी बीई, ये साइड एसी की माध्यिका होगी। ठीक है, साइड ए बी का मध्य बिंदु है मेरे दोस्तों एफ, साइड ए बी का मध्य बिंदु है एफ। आप एफ से सी को मिला दीजिए, आप बोलोगे हां जी सर। तो ये जो लाइन है मेरे प्यारे भाई एफ सी, ये साइड ए बी की माध्यिका है। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, तीनों मीडियन होती, 3 मीडियन होती हैं। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। तो ट्राइंगल की तीनों मीडियन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटती हैं उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। क्लियर?
त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटती हैं उस पॉइंट को हम लोग ट्राइंगल का सेंट्रॉइड या फिर केंद्रक कहते हैं। समझ में आया? रिवीजन क्यों नहीं करके आते हो यार घर से? यहां कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम ना करें। जितना मैं कह रहा हूं बस उतना ही सच है, उससे आगे कुछ ना सोचें। नहीं, तीनों मीडियन राज एक ही पॉइंट से होकर गुजरती हैं। क्लियर है? तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ point of all three medians of a triangle is called centroid. सेंट्रॉइड। क्लियर है? और सेंट्रॉइड को हमेशा जी से डिनोट करते हैं। सेंट्रॉइड को हमेशा हम लोग जी से डिनोट करते हैं, जी से। बात समझ में आ गई? हिंदी में बोल रहा हूं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु या प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु केंद्रक कहलाता है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु केंद्रक कहलाता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो मैंने आपको 2 बातें समझाई, अभी तक 3 बातें समझाई कि माध्यिका क्या होता है। त्रिभुज की किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन जो है उस साइड की माध्यिका कहलाती है। मीडियन हमेशा ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में बांटती है। आप समझते हैं कि जैसे आपके सामने ट्राइंगल है, ये इसकी माध्यिका है, तो माध्यिका बेस के 2 बराबर टुकड़े करती है, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी बराबर हो जाएगा। क्लियर है? क्यों बराबर होगा? जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया। ठीक है? और ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज में हमेशा एक ही बिंदु पे आके काटेंगी और उस पॉइंट को हम कहते हैं ट्राइंगल का सेंट्रॉइड। ठीक है? पॉइंट नंबर 2, सेंट्रॉइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा, कभी भी बाहर नहीं हो सकता। ठीक है? ये जरूर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। सेंट्रॉइड जो है वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर होता है। सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई? बोलो। सेंट्रॉइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर होता है, हां, चाहे ऑब्टूस ट्राइंगल क्यों ना हो। मैं आपके सामने बना के दिखा देता हूं, ये ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, इसकी माध्यिका खींचो तो माध्यिका हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगी। ये पहली माध्यिका है भाई, ये इस वाली साइड की माध्यिका है और ये इस वाली साइड की माध्यिका है। देखो तीनों माध्यिका एक ही पिन टू पॉइंट पे है ना, अंदर ही है, तो माध्यिका हमेशा अंदर होगी। इस वजह से सेंट्रॉइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर होता है। यस हिमांशु, फॉर ऑल ट्राइंगल। तो मैंने आपको 4 सेंटर पढ़ा दिए, इन सेंटर और सेंट्रॉइड। इन सेंटर और सेंट्रॉइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर होते हैं, जबकि सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के बाहर भी हो सकते हैं। एक एक बात को घर से आप 10-10, 20-20 बार रिवीजन करके आया करो। 10-10, 20-20 बार। बुद्धि नहीं है आप लोगों में बिल्कुल भी। ठीक है ना? इतनी सी बात को समझने के लिए इतना बखेड़ा खड़ा करते हो यार। सेंट्रॉइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा। समझ में आई दोस्तों आपको ये बात? क्या इसमें कोई परेशानी है? बोलिए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट, और इसको बहुत प्यार से, बहुत प्रेम भाव से समझिएगा। ठीक है? चलिए
मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं, स्केल एंड ट्राइंगल बना लेता हूं भाई, जिससे कि आप अपनी मर्जी से कुछ ना सोचो। हमने आपके सामने दोस्तों ये ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल ए बी सी। तो हम इसकी माध्यिका खींचते, अब तीनों मीडियन, ये मीडियन एडी है, ठीक है भाई, ये वाली मीडियन बीई है, और ये मीडियन सीएफ है, ये मीडियन है सीएफ। आप बोलोगे जी सर, तीनों मीडियन जहां एक दूसरे को काटती हैं वो पॉइंट है ट्राइंगल का सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, ठीक है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। जब मैंने ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाएं खींची तो दोस्तों आपको यहां पे 6 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं क्या? आप लोगों को यहां पे 6 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। ये 6 के 6 ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल होता है, ठीक है। लिख लीजिए अपने कॉपी में, यहां पे आपको 6 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इन सभी के सभी 6 ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। जो एरिया ट्राइंगल एजीई का है, एआर का मतलब एरिया है, वही एरिया ट्राइंगल ईजीसी का है, वही एरिया मेरे दोस्तों ट्राइंगल ईजीसी का भी है। आप बोलोगे हां जी सर, वही एरिया ट्राइंगल डीजीसी का भी है। ऐसा केवल सेंट्रॉइड के केस में होता है दोस्तों, और किसी के लिए नहीं, केवल सेंट्रॉइड के केस में। वही एरिया ट्राइंगल बीजीडी का है, वही एरिया ट्राइंगल बीजीडी का है, इक्वल टू वही एरिया आपके ट्राइंगल बीजीएफ का भी है। इन सभी 6 के 6 ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है भाई, और वही एरिया आपके ट्राइंगल एजीएफ का भी है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। स्टूडेंट यहां तक किसी को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। मतलब इस ट्राइंगल का, एक सेकेंड, इस ट्राइंगल का एरिया अगर 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट है। दोस्तों इस ट्राइंगल का एरिया भी 1 यूनिट है, इसका भी 1 यूनिट है, इस ट्राइंगल का एरिया भी 1 यूनिट है, और इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी 1 यूनिट है। ये सभी के सभी ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है, ठीक है। आप बोलोगे जी सर, और किसके बराबर होगा? तो पूरे बड़े ट्राइंगल के एरिया का छठा हिस्सा होगा। अगर टोटल ट्राइंगल का एरिया कितना हो रहा है? 6 हो रहा है ना, यानी कि 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी के एरिया का 1/6 होगा। समझ में आया? बोलो। अरे यस और नो कुछ तो बोला करो। इकबाल कह रहे हैं वाई इज सेंट्रोइड डिनोटेड बाई जी। बेटा इकबाल थोड़ा चुपचाप होकर पढ़ लो यार। वाई और नेम इकबाल, वाई नॉट रवि किशन है? नाम है, नाम देने का मन है, कुछ भी नाम दे दो। ये कैसी बातें पूछते हो? आपको शर्म लज्जा नाम लिहाज कोई है आपके अंदर? आपके सामने ट्राइंगल एबीसी है, एडीबीई सीएफ इस ट्राइंगल की तीनों मीडियन है। जब मैंने तीनों माध्यिकाएं खींची तो यहां पे 6 ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। इन सभी के सभी 6 ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। बिल्कुल एरिस्टोक्राट। बोलो। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी। अब क्यों होता है दोस्तों, इस क्यों का जवाब जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए मेरे दोस्त, मैं आपके सामने इस तरीके से ट्राइंगल बना देता हूं। प्यार से समझने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट। मैं आपके सामने इस तरीके से ट्राइंगल क्रिएट करता हूं, ट्राइंगल ए बी सी। और मेरे प्यारे भाई ये इसकी माध्यिका है एडी, हां जी, और ये इसकी माध्यिका है मेरे प्यारे भाई बीई, और ये इस ट्राइंगल की माध्यिका है तीसरी सीएफ। ये तीनों ही मीडियन हैं। जहां ये एक दूसरे को काटती हैं वो पॉइंट है आपका सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक। अब जितना मैं दिखाऊं केवल उतना ही देखिए, बाकी भूल जाइए। आप मुझे बताओ ट्राइंगल बीजीसी को देखो दोस्तों, ट्राइंगल नीचे वाले ट्राइंगल को देखो दोस्तों बीजीसी को, नीचे वाले ट्राइंगल को देखो बीजीसी को, बीजीसी को देखो। ये लाइन देखिए मेरे दोस्तों जीडी,
GD, ये लाइन दिखाई दे रही है, ये 1:1 में बांट रही है। तो इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा। अगर इसका एरिया x है तो इसका एरिया भी x ही होगा कि नहीं होगा? अगर आप ट्राइंगल BGC को ध्यान से देखेंगे तो जो लाइन है GD, ये दो बराबर टुकड़े कर रहे, बेस 1:1 के रेशियो में, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल होगा। अगर इसका एरिया x है तो इसका एरिया भी x होगा, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। क्लियर है? हां बेटा महादेव बताएंगे, पेशेंस तो रखो अभी। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर, एरिया की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से ट्राइंगल AGC को देखो स्टूडेंट, त्रिभुज AGC को देखो, AGC को, ये लाइन आपको दिखाई दे रही है GE, ये बेस को 1:1 में बांट रही है, तो एरिया भी 1:1 होगा। मतलब अगर इसका एरिया y है तो इसका एरिया भी y होगा। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इसी तरीके से आप ट्राइंगल AGB को देखो, त्रिभुज AGB को, त्रिभुज AGB को गौर से देखेंगे तो ये जो लाइन है मेरे दोस्तों, ट्राइंगल AGB को देखिए ध्यान से, AGB को, ये जो लाइन है बेस के दो बराबर टुकड़े कर रही है, तो एरिया भी बराबर होगा भाई। इसका एरिया Z है तो इसका एरिया भी Z होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल ठीक। हाँ फिर से पावर ऑफ हो गई थी आज, पता नहीं कि लाइट, मतलब बारिश का मौसम है ना, तो पावर कट करके चेक करते रहते हैं कि फॉल्ट वगैरह तो नहीं है। देखिए एक बार हम फिर से लाइव हैं, समझने की कोशिश करेंगे। मैं क्या कह रहा था, फिर से देखिए वो डायग्राम तो मिट गया, मैं दोबारा से बना देता हूं। आपके सामने दोस्तों ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। अब दोस्तों ये इसकी एक मीडियन है AD, जो इसके बेस को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। ये इसकी दूसरी मीडियन है BE। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर ये हो गया। और इसकी तीसरी मीडियन है दोस्तों यहां पर CF। ठीक है, तो ये हो गया। तो जहां ये तीनों मीडियन एक दूसरे को काट रहे हैं तो वो पॉइंट हो गया सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड जी। क्लियर है? चलिए, तो मैंने आपको क्या बोला कि नीचे वाले ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल BGC को। भाई ये जो लाइन है बेस के दो बराबर टुकड़े कर रही है, BD और DC बराबर हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल का, ट्राइंगल BGD का और ट्राइंगल CGD का एरिया भी बराबर होगा। मतलब इसका एरिया x है, इसका एरिया x है। सेम इसी प्रकार से ये वाली जो लाइन है GE, ये बेस के दो बराबर टुकड़े कर रही है, AEC बराबर है, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी बराबर होगा। भाई इसका एरिया y है तो इसका भी y है। आप बोलोगे हां जी सर। सेम डिट्टो इसी तरीके से ये वाली जो लाइन है मेरे दोस्तों GF है भाई, ट्राइंगल AGB को देखो, त्रिभुज AGB को, ये जो लाइन है GF दो बराबर टुकड़े कर रही है बेस के AF और FB, तो इस हिसाब से ट्राइंगल AGF और ट्राइंगल BGF का एरिया भी बराबर होना चाहिए। मेरे दोस्तों ये Z है तो ये भी Z है। क्लियर है स्टूडेंट? ये बात आपको समझ में आ गई? हां जी चलो, लेकिन मैं आपको यह दिखाऊंगा कि यहां पे ये एक्चुअली में XYZ तीनों ही इक्वल हैं। आप ये देखो कि जैसे बड़ा ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई ABC, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये आपके सामने बड़ा ट्राइंगल था, ध्यान सुनिएगा, ये बड़ा ट्राइंगल है ABC, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट आपको? आप बोलोगे हां जी सर। ये इसकी माध्यिका है AD, तो ये जो मीडियन है ये तो ट्राइंगल के दो टुकड़े करेगी ना बराबर, जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा। भाई ये दोनों एरिया तो सेम होना चाहिए, ये दोनों एरिया तो सेम होना चाहिए। जो एरिया ट्राइंगल ADB का है वही एरिया ट्राइंगल ADC का भी होना चाहिए। अब ट्राइंगल ADB का एरिया कितना है? 2Z प्लस x है भाई। ट्राइंगल ADC का एरिया कितना है? 2y प्लस x। तो आपको यहां से दिखाई नहीं दे रहा मेरे दोस्तों कि यहां से x तो कॉमन ही था, y इक्वल टू z आ गया, y इक्वल टू z आ गया। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि मेरे दोस्तों जो एरिया y है वही एरिया z है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आया। सेम इसी तरीके से अगर आप ये देखोगे कि जैसे आपके सामने ट्राइंगल है, जैसे दोस्तों आपके सामने ट्राइंगल है, ये भी माध्यिका है, तो ये माध्यिका है तो इस ट्राइंगल का एरिया भी बराबर होना चाहिए। जब इनको भी बराबर करोगे,
जो एरिया ट्राइंगल एसीएफ का है वही एरिया ट्राइंगल बीसीएफ का भी है, जो एरिया एसीएफ ट्राइंगल का है वही एरिया बीसीएफ का भी है, कि मीडियन तो सीएफ भी है। अब दोनों में ही जेड एरिया कॉमन है, यानी कि y किसके बराबर आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा यहां से करने पर x के, यानी कि x बराबर y बराबर z मेरे दोस्तों सेम है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। यानी कि जब मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाएं खींची तो इस प्रकार से करने पर 6 ट्राइंगल बने, और 6 के 6 ट्राइंगल का जो एरिया है मेरे दोस्तों वो इक्वल होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और ये मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने यहां पे इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है भाई, देख लीजिए। तो ये ट्राइंगल एबीसी है, अगर आप उसकी तीनों माध्यिकाएं खींचेंगे तो 6 ट्राइंगल बनेंगे, 6 के 6 ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। कोमल कह रहे हैं कॉन्ग्रुएंट, बेटा कोमल ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इन ट्राइंगल का केवल एरिया बराबर है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सारे एंगल भी बराबर, सारी साइड भी बराबर, यहां ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 6 के 6 ट्राइंगल है ऐसा मत समझो कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है सर्वांग सम है, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बस इन ट्राइंगल का आपस में एरिया इक्वल होगा, और सभी का जो एरिया है बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का 1/6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट इसी में समझा रहा हूं मेरे दोस्तों, आपको समझने में आसानी रहेगी। मैं आपके सामने फिर से ये ट्राइंगल बना दे रहा हूं मेरे दोस्तों, आप नए फ्रेश पेज पे बनाइएगा। ट्राइंगल ए बी सी, मेरे प्यारे भाई ये जी जो है मेरे दोस्तों सेंट्रॉइड है, जी सेंट्रॉइड है। आप बोलोगे जी सर, अगर मैं सेंट्रॉइड से तीनों वर्टेक्स को मिलाता हूं, सेंट्रॉइड से मेरे प्यारे भाई मैंने तीनों वर्टेक्स को मिलाया, ये ट्राइंगल एबीसी है, और यहां पे मेरे दोस्तों ये जी सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड से मैंने तीनों वर्टेक्स को मिलाया, तो आप कहोगे हां जी सर मिला दिया, कोई परेशानी नहीं। आपको यहां पे 3 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। पहला वाला ट्राइंगल एजीबी, दूसरा वाला ट्राइंगल बीजीसी, और तीसरा ट्राइंगल एजीसी। इन तीनों ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल होगा मेरे प्यारे भी, भूलना मत इस बात को, एजीसी। तो अगर आप सेंट्रॉइड से तीनों वर्टेक्स को आप मिलाओगे, नहीं कुंदन, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रवि, मीडियन अलग चीज होती है, एंगल बाइसेक्टर अलग चीज है, एल्टीट्यूड अलग चीज है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग चीज है, और सबकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग है, कोई भी एक जैसा नहीं है। समझ में आया? हर चीज अलग अलग है। तो मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल एबीसी, जी इसका सेंट्रॉइड है। स्केलन ट्राइंगल, विषम बाहु त्रिभुज जो होते हैं उनमें हर चीज अलग अलग होती है, ठीक है, जी सेंट्रॉइड है। तो अगर मैं सेंट्रॉइड से तीनों वर्टेक्स को मिलाऊंगा तो यहां पे 3 ट्राइंगल बन रहे, इन तीनों ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल होगा। क्यों? आप देखो ना, ट्राइंगल बीजीसी का एरिया क्या हो गया, 1 + 1 2 यूनिट। आप बोलोगे जी सर। ट्राइंगल एजीबी का एरिया क्या हो गया, 1 + 1 2 यूनिट। ट्राइंगल एजीसी का एरिया क्या हो गया मेरे दोस्तों, ये भी 2 यूनिट हो गया। तीनों का एरिया बराबर है, और पूरे बड़े ट्राइंगल के एरिया का, पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का 1/3 है, पूरे बड़े त्रिभुज एबीसी के एरिया का 1/3 है। समझ में आया? क्या ये जो दोनों कंसेप्ट मैंने आपको समझाए, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? बताएंगे अमृत। ये केवल थ्योरी जो है आप पढ़ नहीं रहे हो, इसका सवालों में भी यूज करना होता है मेरे दोस्त। यहां तक की बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। नेक्स्ट कंसेप्ट, इससे आगे की कहानी ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा। है भाई, ये चीज मैंने आपको पहले भी बता रखी है, और मैंने मास पॉइंट ज्योमेट्री से इसका प्रूफ भी समझा दिया था आपको। सेंट्रॉइड्स डिवाइड्स द मीडियन
सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, केंद्रक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है। हिंदी वाले भाई, केंद्रक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, देखिए ट्राइंगल ABC। आप बोलोगे जी सर बढ़िया ट्राइंगल है। ये इस ट्राइंगल की माध्यिका है AD, ये इस ट्राइंगल की मेरे दोस्तों दूसरी मीडियन है BE। आप बोलोगे जी सर, और ये इस ट्राइंगल की तीसरी मीडियन है मेरे प्यारे भाई CF। और तीनों मीडियन एक दूसरे को जहां काट रही वो पॉइंट कहलाएगा सेंट्रॉइड G। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि मीडियन AD को देखो, मीडियन AD को, तो ये जो सेंट्रॉइड G है इसके दो टुकड़े कर रहा है, एक ऊपर अपर पार्ट और एक नीचे लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट से लोअर पार्ट का जो रेशियो होगा वो हमेशा 2:1 होगा। AG/GD बराबर 2:1। क्लियर है? कोई तकलीफ? क्यों होगा मेरे प्यारे भाई, वो भी समझाएंगे, है ना। सेंट्रॉइड से वर्टेक्स की दूरी और सेंट्रॉइड से साइड तक का ये वाली लेंथ GD, ये 2:1 होगा। इसी प्रकार से मीडियन BE को देखो, मीडियन BE को आप देखिए जरा, BE को भाई, ये GB अपर पार्ट और ये GE लोअर पार्ट। GB से GE का रेशियो भी मेरे दोस्तों कितना होगा, 2:, या ऐसे लिखेंगे BG से GE का रेशियो भी 2:1 होगा। स्टूडेंट, बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई, बिल्कुल अतुल। ये देखिए मेरे दोस्तों CF को देखो, CF को। आप बोलोगे हां जी सर देख रहे हैं CF को। भाई मीडियन CF को देखो, ये अपर पार्ट CG, लोअर पार्ट GF। तो CG से GF का रेशियो भी 2:1 होगा। क्लियर है स्टूडेंट? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अभिषेक कह रहे हैं सर बेसिक से बताओ ना। अभिषेक बेटा, और आपको और कितना बेसिक चाहिए, कितना बेसिक चाहिए भैया आपको? क्या हम 9th क्लास के सिलेबस से भी नीचे गिर जाएं? गिनती पढ़ानी शुरू कर दूं? सेंट्रॉइड हमेशा माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है ना। किसी भी माध्यिका को पकड़े, अपर पार्ट से लोअर पार्ट का रेशियो 2:1 होगा। क्यों? मैंने आपको प्रूफ करके बताया और ये सिद्ध किया कि जब भी आप ट्राइंगल की तीनों माध्यिका खींचेंगे तो मेरे दोस्तों इन सभी ट्राइंगल का एरिया सेम होगा। इन सभी ट्राइंगल का जो एरिया है 6 के 6 ट्राइंगल का बराबर होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मैं एक ही बात आपको समझाऊंगा, बाकी देखिए आप खुद समझ लेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसको देखो, ये प्यारे भाई, ये वाला ट्राइंगल देखिए ADB। इस वाले ट्राइंगल को गौर से देखिएगा मेरे दोस्तों, इस वाले ट्राइंगल को गौर से देखिएगा। मैं अलग से भी बना देता हूं, बेसिक वाले गधों के लिए अलग से भी बना देता हूं, है भाई, वो थोड़े ब्रांडेड गधे हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हो गया ABD, ये ट्राइंगल है मेरे दोस्तों ABD, दिखा दिया मैंने, अलग से कोने बना दिया। यहां ये माध्यिका है G मेरे दोस्तों, इस पे सेंट्रॉइड है, ये हमने BG को मिलाया है। तो आप मुझे बताइए ये ट्राइंगल AGB का एरिया कितना है? ट्राइंगल AGB का एरिया है यहां पर 2, 1 और 1 2 हो गया। और ट्राइंगल BDG का एरिया कितना है मेरे दोस्तों? 1। आप बोलोगे हां जी सर दिखाई दे रहा है। यहां अपनी आंख गड़ा लीजिए, यहां पे मेरे दोस्तों ये ट्राइंगल ADB देख रहे हैं, ये लाइन BG है, G सेंट्रॉइड है। ट्राइंगल AGB का एरिया 2 है, ट्राइंगल BGD का एरिया 1 है। आपको पता है अगर किसी भी ट्राइंगल की C1 खींची जाए, अगर किसी ट्राइंगल की, हां विश्रम, अगर किसी ट्राइंगल की आप C1 खींचते, एक टाइप की C1 ही तो है, तो जिस रेशियो में बेस होगा एरिया भी उसी रेशियो में होगा। अगर इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का अनुपात 2:1 है तो बेस का रेशियो भी 2:1 होना चाहिए, यानी कि AG से GD का रेशियो भी 2:1 होगा।
यहां से ये चीज निकल के आती है। समझ में आए स्टूडेंट्स? क्लियर? बोलो। अच्छा अमृत, रिवर्स ही तो है। जब ट्राइंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा, एरिया उसी रेशियो में डिवाइड होगा। जिस रेशियो में C1 ट्राइंगल के एरिया को डिवाइड करेगी, बेस का अनुपात भी वही होगा। आदित्य C1 की हिंदी C1 ही होती है। ठीक है भाई? तो ये ट्राइंगल ADB है, इन दोनों ट्राइंगल के क्षेत्रफल का अनुपात 2:1 है। तो ये जो C1 है बेजी, बेस के दो टुकड़े कर रहे, उनका रेशियो भी 2:1 होगा। ऐसे ही आप इनको भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है। बच्चे कह रहा BD बराबर DC1, हां बिल्कुल कर सकते हैं शुभादीप। मास पाउंड ज्योमेट्री से मैंने पहले ही बता दिया है ये। चले अब आगे चलें, नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट नहीं रक्षा बेटा, रिवीजन करो रिवीजन। चलिए मेरे प्यारे भाई, देखिए अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड की लंबाई दे रखी है, तो मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर की लंबाई निकालने का तरीका बता दिया। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है, तो एंगल बाइसेक्टर की लंबाई निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। आप बोलोगे हां जी सर बता दिया है। मैंने आपको मीडियन उसकी परपेंडिकुलर की लंबाई निकालने का तरीका बता दिया है। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड की लंबाई दे रखी है, तो मीडियन की लंबाई कैसे निकालेंगे, माध्यिका की लंबाई कैसे निकालेंगे, वो सीखेंगे हम। ठीक है भाई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल। इससे पहले एक बात और लिख लीजिएगा मेरे दोस्तों, बार बार तो नहीं बताएंगे यहां पे। ये देखिएगा भाई, ये मीडियन है मेरे दोस्तों AD, ये मीडियन AD है। तो यहां पे जो AG होगा मेरे दोस्तों, AG क्या होगा, ये मीडियन जो है, सेंट्रोइड जो मीडियन को 2:1 में बांटता है, तो AG जो होगा ये मीडियन का 2/3 होगा। अगर ये पूरी लेंथ AD है, तो AG कितना होगा मेरे प्यारे भी, 2 पार्ट होगा आउट ऑफ टोटल 3, 2/3। ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये BG कितना होगा, BG, तो ये जो BG होगा ये पूरी माध्यिका BD का, BE का 2/3 होगा। आप बोलोगे जी सर। आप मुझे बताइए कि जो CG है, CG कितना होगा, तो आप कहोगे सर पूरी माध्यिका CF है, CF का 2/3 होगा। क्लियर है बात? समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है भाई। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, अपोलोनियस थ्योरम। APOLONIUS। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे अपोलोनियस थ्योरम। 9th क्लास में एज इट इज है पूरी की पूरी थ्योरम, 9वीं क्लास में एज इट इज। ठीक है? कितने स्टूडेंट को याद है, कितने स्टूडेंट को पता है? डबल L होगा दोस्तों। कितने स्टूडेंट को पता है अपोलोनियस थ्योरम? बैक कर दूं एक बार, लो बैक ले लो। चलो कहां गया, ये हो गया बैक। शुरू भी कह रहे हैं ये सब तो 9th क्लास में पढ़ाई गया, वो तो सारा का सारा सिलेबस 9वीं कक्षा का है। लेकिन दिक्कत ये कि हम लोगों ने 9वीं क्लास को उतने ढंग से नहीं पढ़ा जितनी ढंग से पढ़नी चाहिए थी। अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है ना? तो अगर किसी ट्रायंगल की आपको तीनों साइड की लंबाई दे रखी है दोस्तों, तो मीडियन की लंबाई निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा,
मीडियन की लंबाई निकालने के लिए जिस थ्योरम का इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने नहीं पढ़ा तो आज पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं इस प्रकार से। मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं, ये हो गया जी ट्रायंगल ए बी सी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो ये है मेरे दोस्तों ट्रायंगल की माध्यिका एडी, ये ट्रायंगल की मीडियन है जो बेस बीसी के दो बराबर टुकड़े कर रही है, यानी कि बीडी बराबर डीसी है और क्या है, बीसी का आधा है। आप बोलोगे जी सर। तो अपोलोनियस थ्योरम ये कहती है मेरे दोस्तों कि आपने मीडियन एडी खींची है, माध्यिका एडी किस वर्टेक्स से खींची है, वर्टेक्स ए से आपने खींची है, शीर्ष ए से। तो शीर्ष ए से खींची है तो आजू बाजू की साइड का स्क्वायर, आजू बाजू की मेरे दोस्तों साइड का जो स्क्वायर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू मेरे दोस्तों क्या होगा, ट्वाइस ऑफ मीडियन एडी का स्क्वायर प्लस, देखिए चाहे आप बीडी लिख लो चाहे आप डीसी लिख लो, इच्छा आपकी हो कि बीडी और डीसी तो बराबर बराबर ही है, प्लस बीडी स्क्वायर। मेरे दोस्तों ये है अपोलोनियस थ्योरम। यहां पे आप साइड की वैल्यू रखिएगा और आपको माध्यिका की लंबाई निकल के आ जाएगी। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है मेरे प्यारे भाई, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ एडी स्क्वायर प्लस, भाई बीडी का क्या मतलब है, बीडी का मतलब है बीसी बटे दो, तो बीडी की जगह जब आप बीसी बटे दो रखोगे तो स्क्वायर करेंगे बीसी स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। याद आया किसी को? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ एडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बटे 4। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहां पे साइड की वैल्यू गिवन होगी, रखेंगे यहां पे तो मीडियन एडी की लंबाई आ जाएगी। दोस्तों कैसे आया, क्यों आया, वो भी समझना आपके लिए जरूरी है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई। चलिएगा दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं ये एंगल थीटा है तो आप मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा। एक सीधी रेखा है तो आपका जवाब होगा सर 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर 180 डिग्री माइनस थीटा स्ट्रेट लाइन है, तो ये आएगा कोसाइन रूल से। इस वाले ट्रायंगल में कोसाइन रूल लगाओ। थीटा के सामने क्या है, ए बी, थीटा के सामने ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों, एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर माइनस माइनस, ये एडी है ये बीडी है, ट्वाइस ऑफ एडी गुणा बीडी, बीच के एंगल का कॉस यानी कि कॉस थीटा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में कोसाइन रूल लगाओ। ये एंगल 180 माइनस थीटा है, इसके सामने की साइड क्या है, एसी, तो एसी का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, एसी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एडी गुणा सीडी, बीच के एंगल का कॉस, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। आप बोलोगे जी सर यही कोसाइन रूल है, हाँ या ना, कभी तो कुछ बोला करो, अरे बोलो। और आपको मेरे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी बहुत जानकारी होगी, नहीं है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, इसकी वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा के बराबर। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में अलग से क्लास है इसकी। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा जो है स्टूडेंट क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस कॉस थीटा हो गया। बच्चों क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब कुछ नहीं करना स्टूडेंट, इन दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दीजिए। सबसे सिंपलेस्ट मैं आपको समझा रहा हूं, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर, देखिए ये दोनों तो माइनस प्लस सेम ही है, ये कैंसल आउट हो जाएगा ना, है भाई
कैंसल आउट होगा। कैसे हो कि बीडी और सीडी तो बराबर ही है ना, ये बीडी और सीडी तो बराबर ही है ना, इनमें दिक्कत क्या है? कुछ भी दिक्कत नहीं, बीडी सीडी तो सेम ही है, सब कुछ सेम है, कट गया। एडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एडी स्क्वायर हो गया, प्लस अब बीडी सीडी तो सेम ही है ना, जो बीडी है वही सीडी है, तो सीडी की जगह भी बीडी रखोगे तो बीडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ बीडी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो एडी स्क्वायर भी 2 बार हो गया, बीडी स्क्वायर भी 2 बार हो गया, इसलिए 2 कॉमन आ गया। तो ये है मेरे प्यारे भाई आपकी अपोलोनियस थ्योरम। सभी स्टूडेंट को यह बात समझ में आई यहां तक? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, हमें यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। आगे चलें। नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, ढंग से समझिएगा। सेंट्रॉइड सबसे आसान है, इसके सवाल भी सबसे आसान होंगे, लेकिन इसमें थ्योरी सबसे ज्यादा है। मैं आपके सामने फिर से एक ट्रायंगल बनाता हूं मेरे दोस्तों, और ये सवाल कम से कम 5-6 बार आ चुका है एग्जाम में। अब नहीं आता, 5-6 साल पहले आता था जब हल्का जमाना था। डाटा बदल, मतलब डाटा क्या, वो थ्योरेटिकल सवाल है, लैंग्वेज बदल बदल के। भाई एडी बीई और सीएफ, ये ट्रायंगल की 3 माध्यिका हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और जी है सेंट्रोइड। जी मेरे प्यारे भाई यहां पर सेंट्रोइड है। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि किसी भी ट्रायंगल की, मेरे प्यारे भाई, किसी भी ट्रायंगल की साइड के स्क्वायर का सम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, साइड के स्क्वायर का 3 गुना बराबर होता है मीडियन के स्क्वायर के 4 गुने के। 4 टाइम्स ऑफ एडी बीई सी एफ क्या है? मीडियन है। 4 टाइम्स ऑफ एडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, केवल माध्यिका के लिए ट्रू है मेरे दोस्तों। दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया मेरे दोस्तों। साइड के स्क्वायर के सम का 3 गुना बराबर होता है मीडियन के स्क्वायर के 4 गुने के, मीडियन के स्क्वायर के 4 गुने के। यस और नो? किसी भी त्रिभुज में साइड के स्क्वायर का 3 गुना, साइड के स्क्वायर के योग का 3 गुना बराबर है मीडियन के स्क्वायर के 4 गुने के। पेपर में सवाल लगातार 2 बार आया था 13-14 में कि अगर किसी ट्रायंगल एबीसी की मीडियन एडी बीई सी एफ है तो करेक्ट रिलेशन क्या है। आपको ऐसा देगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, एक बार 3-4 की जगह बराबर 1-1 रख दिया था, एक बार 5-4 कर दिया था, 4-3 को पलट दिया था, 7-3 कर दिया। इस तरीके से 3-4 को आपस में घुमा दिया था। पूछा था कौन सा रिलेशन सही है, तो ये रिलेशन सही है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अगर आप इसको इधर ले आओगे मेरे प्यारे भाई, तो आप ये कह सकते हो कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर अपॉन स्टूडेंट एडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर बराबर 4/3। स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आई है? यस और नो करके बताइए। क्लियर है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर अपॉन एडी स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे, 3 उधर चला जाएगा, बराबर 4/3। सवाल ये आया था अगर एक ट्राइंगल एबीसी की माध्यिका एडी बीई सी एफ है तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे एडी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर बराबर क्या। एक बार 2:1, 4:3, 5:4, 6:5, कुछ इस हिसाब से चेंज कर दिया तो रेशियो 4:3 होगा। क्लियर है? सभी स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर ये अच्छे से समझ में आ गई। क्लियर है?
कोई परेशानी तो नहीं? तो इसको अपने मन में बिठा लीजिए, आपको प्रीवियस ईयर की किताब में मिल जाएगा। ये आया कहां से है? ये अपोलोनियस थ्योरम से ही आया है। बस तीनों वर्टेक्स पे आप लोग अपोलोनियस थ्योरम लगा लीजिए दोस्तों। तीनों वर्टेक्स पे मेरे प्यारे भाई अपोलोनियस थ्योरम लगा दो, तीनों वर्टेक्स पे। क्या आप लगा सकते हैं? लगानी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल लगा सकते हैं। ये मेरे दोस्तों मीडियन है एडी, ये मध्य का एडी है। तो आजू बाजू की साइड के सम ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन एडी का स्क्वायर प्लस जो तीसरी साइड है, तीसरी साइड क्या है? बीडी ले लो चाहे डीसी ले लो, यानी कि बीसी स्क्वायर बटे 4। इसी तरीके से अगर आप वर्टेक्स बी पे अपोलोनियस लगाओगे, वर्टेक्स बी पे, तो आजू बाजू की साइड का सम बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर है भाई, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्तों? ये आएगा ट्वाइस ऑफ मीडियन बीई का स्क्वायर, जो तीसरी साइड बची, तीसरी साइड कौन सी बची है? एसी, एसी स्क्वायर बटे 4। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। डिट्टो इसी तरीके से आप तीसरी वर्टेक्स पे अपोलोनियस थ्योरम लगाएंगे, तो वर्टेक्स ये सीएफ मीडियन है, आजू बाजू की साइड का सम एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन सीएफ का स्क्वायर, और तीसरी जो साइड बची है ए बी का स्क्वायर बटे 4। आप बोलोगे जी सर यही तीनों वर्टेक्स पे अपोलोनियस लगा लिया? आप बोलोगे हां जी सर लगा लिया। अब कुछ नहीं करना, बस इन तीनों को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। अब देखिए जोड़ेंगे थोड़ा तमीज में, शॉर्ट में करूंगा, कैलकुलेशन समझिएगा। जब आप यहां से देखोगे राइट साइड से, राइट साइड से देखोगे 2 एडी स्क्वायर 2 बीई स्क्वायर 2 सीएफ स्क्वायर आ गया भाई। एडी बीई सीएफ तो मीडियन है, 2 एडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस सीएफ स्क्वायर आ गया। आप बोलोगे हां जी सर आ गया, बिल्कुल सही, यही तो आना था, है ना। एडी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सीएफ स्क्वायर आ गया। यहां से देखेंगे, यहां देखेंगे लेफ्ट साइड में ए बी स्क्वायर 2 बार है, बीसी स्क्वायर 2 बार है, एसी स्क्वायर 2 बार है, तो यहां से आएगा ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ बीसी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ सी ए स्क्वायर। लेकिन जब यहां गुणा होगी अंदर, तो मेरे दोस्तों बीसी स्क्वायर बटे 2, एसी स्क्वायर बटे 2, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, ए बी स्क्वायर बटे 2। तो लेफ्ट साइड में आ रहा है 2 ए बी स्क्वायर प्लस 2 बीसी स्क्वायर प्लस 2 सी ए स्क्वायर। लेकिन इधर से ए बी स्क्वायर बटे 2 बीसी स्क्वायर बटे 2 सी ए स्क्वायर बटे 2 इधर आके कैंसल घटेगा, तो 2 माइनस 1 बटे 2 होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे भाई? ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। क्या आपको यह बात समझ में आई स्टूडेंट? नहीं भैया, यहां लेफ्ट साइड से 2 ए बी स्क्वायर प्लस 2 बीसी स्क्वायर प्लस 2 सी ए स्क्वायर आएगा, राइट साइड से बीसी स्क्वायर बटे 2 एसी स्क्वायर बटे 2 ए बी स्क्वायर बटे 2 आएगा। इधर 2 है, तो जब आप इधर लाओगे तो घट जाएगा ना, तो 2 माइनस 1 बटे 2 हो जाएगा। क्लियर है? और 2 माइनस 1 बटे 2 कितना है? 3 बटे 2। समझ में आया भाई? 2 ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर बटे 2 घटाओगे 3/2 रह जाएगा। 2 बीसी स्क्वायर में से बीसी स्क्वायर बटे 2 घटाओगे 3/2 बीसी स्क्वायर रह जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। इधर 3 है, 2 की उधर गुणा हो जाएगी, तो 2 दूनी 4, ठीक है ना। 2 की उधर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, तो थ्राइस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। ये आ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आप बोलोगे हां जी सर एकदम करेक्ट है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर मैं आपसे सवाल यह पूछने लगूं, कि यह बताओ जरा, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर अपॉन एजी स्क्वायर, जी सेंट्रॉइड है, प्लस बीजी स्क्वायर प्लस सीजी स्क्वायर का रेशियो क्या होगा, यह पूछने लगूं। बताना जरा एक बार। ये रेशियो क्या होगा?
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर अपॉन ए जी स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर। ए जी स्क्वायर आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये ए जी स्क्वायर, ये बी जी स्क्वायर, ये सी जी स्क्वायर। देखिएगा, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, और नीचे है ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए, ये जो ए जी है, ये सेंट्रोइड तो मीडियन को 2:1 में बांटता है, यानी कि जो एडी है, ये जो एडी है मेरे प्यारे भाई, क्या आप ऐसे नहीं कह सकते कि जो एडी है मेरे दोस्तों ये 1.5 गुना है? भाई एजी कितना है? 2 पार्ट। एडी कितना है? 3। ये जो एडी है मेरे दोस्तों, ये एजी का 1.5 गुना है कि नहीं है? अगर एजी की लंबाई 2 है तो एडी की लंबाई 3 है, ठीक है ना? यानी कि एडी जो है वो एजी का 1.5 गुना है। ये बात समझ में आ रही है? रेशियो कुछ जानते हो कि नहीं? एजी की लंबाई अगर 2 है तो एडी की लंबाई 3 है। एडी से एजी का जो रेशियो है वो 3:2 है, तो एडी जो है एजी का 3 गुना है। तो अगर मैं एडी की जगह रखूंगा 3/2 एजी, बीई की जगह मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा, इसी प्रकार से बीई की जगह रखूंगा मैं 3/2 बीजी, तो क्या होगा? सब जब आप रखोगे तो 3/2 का स्क्वायर 9/4 कॉमन आ जाएगा, 9/4। ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा एजी स्क्वायर प्लस बीजी स्क्वायर प्लस सीजी स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, और इक्वल टू मेरे प्यारे भाई ये कितना है? 4/3 है। 4/3 होता है रेशियो। आप बोलोगे जी सर। भाइयों ये 9/4 जो है ये ऊपर चला जाएगा। 9/4 जब ऊपर चला जाएगा तो 4/9 हो जाएगा। 4 से 4 कटेगा मेरे प्यारे भाई, 9 उधर जाएगा, तो 9/3 का मतलब 3/1। तो रेशियो 3/1 होता है मेरे प्यारे भाई। यह है फ्यूचर ईयर का सवाल जो अब आएगा। सवाल वही, सोच नहीं। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है दोस्तों, सभी स्टूडेंट को हमारी बात समझ में आई? ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या समझा? बिल्कुल बेसिक्स मैंने आपको समझा। अभी तक मैंने समझाया कि सेंट्रॉइड क्या होता है। ठीक है भाई, और माध्यिका खींचेंगे मेरे प्यारे भाई तो जो है 6 ट्रायंगल बनेंगे, 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रॉइड से तीनों वर्टेक्स को मिलाएंगे तो 3 ट्रायंगल बनेंगे, तीनों का एरिया बराबर होगा, और बड़े ट्रायंगल के एरिया का 1/3। सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, क्यों करता है ये समझाया मैंने आपको। अपोलोनियस थ्योरम क्या है? मीडियन की लंबाई निकालने के लिए कैसे यूज करेंगे। ठीक है भाई, और अपोलोनियस थ्योरम का ही एक्सपेंशन साइड्स और मीडियन में मेरे दोस्तों क्या रिलेशन होता है ये समझाया। बोलो कोई तकलीफ? ठीक है, आगे चलेंगे। सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बताइए कि एक ट्रायंगल की साइड 13, 14, 15 है, तो उसकी मीडियन के स्क्वायर का सम क्या है? एक त्रिभुज की भुजा मेरे दोस्तों, सवाल हम आपसे पूछते हैं कि एक ट्रायंगल की जो साइड है वो 13, 14, 15 हैं, तो हमारा सवाल यह है कि बताइए सिग्मा का मतलब होता है योग, उसकी मीडियन के स्क्वायर का सम क्या होगा? माध्यिकाओं के वर्गों का योग क्या होगा? यह सवाल है। तो आप ऐसा नहीं है कि आपको ट्रायंगल की साइड दे रखे, तीनों माध्यिकाओं की लंबाई निकालो, फिर उनका स्क्वायर करो, फिर जोड़ो, नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ट्रायंगल की साइड 13, 14, 15 तो मुझे पता है 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है सम। मैंने सिग्मा लिख दिया तो इस साइड स्क्वायर लिख दिया, तो इसका मतलब यह है कि साइड के स्क्वायर को करके सम करना है, बराबर होगा 4 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर।
सिग्मा ऑफ मीडियन का स्क्वायर। यही कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां पे आप देखेंगे साइड का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर दोस्तों 225। ठीक है भाई। तो 6 5 11 9 20 जीरो हासिल 2, 6 2 8 9 17, 2 19 का 9 हासिल 1 और 3 2 5, 590 आ गया मेरे दोस्तों, 590/4 ये आ गया मेरे प्यारे भी जो मेरा आंसर है। ठीक है ना, 4 इधर आ जाएगा बट्टे में। क्लियर है। ये 2 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 600 से 10 कम है तो 295 आएगा। ठीक है, बटे 2। क्लियर, सभी स्टूडेंट को बात समझ में आ गई। तो 829 थी 870 और ये 15। ठीक है, 885/2 हो गया मेरे दोस्तों, 885/2 यानी कि 442, 442.5, 442.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, 442.5। नहीं, एंगल नहीं है शिवम, यहां पे एंगल का कोई कंसेप्ट नहीं है सेंट्रॉइड में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। किसी बच्चे को इसमें कोई तकलीफ है, जवाब दीजिए हमें। ठीक है भाई। तो ट्रायंगल की मीडियन के स्क्वायर का सम कितना गया, 442.5। 4 ये ना रहा, 4 इधर था, यहां पे ये बट्टे में आ गया, बट्टे 4 करना नहीं पड़ेगा। नहीं, इसमें कोई रेडियस पेडियस नहीं है। हाँ, कल एक्स्ट्रा क्लास होगी। सेंट्रॉइड से कोई सर्कल ड्रॉ नहीं करते वंस। पूछेगा ही नहीं डिंपल। आगे चले दोस्तों। तो ये समझा है मेरे प्यारे भाई। अब इसी पे बेस्ड पहले थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। पहले जितने कंसेप्ट हमने पढ़े हैं इस पे बेस्ड सवाल करेंगे, फिर आगे करेंगे। क्या हुआ? एक सेकेंड यार। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने 1, ये बताइएगा। एमटीएस की परीक्षा में इस साल सवाल पूछा गया था मेरे दोस्तों, ये एमटीएस की परीक्षा में जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चे। देखिएगा, सेंट्रॉइड मेरे प्यारे भाई, सेंट्रॉइड मेरे दोस्तों एक किसी भी ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड का मतलब होता है, जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं वो जानते होंगे, गुरुत्व केंद्र। यहां तो हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए केंद्र कहते हैं। सेंट्रॉइड का मतलब होता है एक्चुअल में गुरुत्व केंद्र, ग्रेविटी सेंटर। किसी भी फिगर का सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां उस फिगर को बैलेंस किया जा सके एक बारीक सी नोक पे। दुनिया में जितनी भी फिगर है ना, दुनिया में जितनी फिगर है, उस फिगर के अंदर एक ऐसा पॉइंट है मेरे दोस्तों जहां पे उस पे उंगली टिका दोगे तो वो फिगर पूरी बैलेंस हो जाएगी मेरे दोस्तों। उसको कहते हैं हम ग्रेविटी सेंटर या केंद्रक। समझ में आई मेरे दोस्तों बात? तो सेंट्रॉइड भी ट्राइंगल का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आप उंगली टिका दोगे तो उस पूरी फिगर को वहां पे बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, थोड़ा फिजिक्स का थोड़ा गणित का। ये बताइएगा, सवाल में बोल रखा है कि आशा ने एक ट्राइंगल को काटा है कार्डबोर्ड से और ट्राइंगल को बैलेंस करने की कोशिश की मेरे दोस्तों हॉरिजॉन्टली अपनी फिंगर की टिप पे। एक ट्राइंगल काटा और उंगली की नोक पे उसे बैलेंस करना है। ऑन व्हाट पॉइंट विल शी बी एबल टू बैलेंस द शेप फॉर एनी काइंड ऑफ ट्राइंगल। तो किस बिंदु पर वो
किसी भी प्रकार के ट्राइंगल को बैलेंस कर पाएगी। तो आपका जवाब होगा मेरे दोस्तों सेंट्रॉइड पर बैलेंस कर पाएगी। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। समझ में आ गया दोस्तों? ये थ्योरेटिकल सवाल, इसमें गणित नहीं है। यहां तो ट्राइंगल कर दिया, ये ट्राइंगल नहीं है, दुनिया की किसी भी फिगर के लिए ट्रू है। 2D 3D कुछ भी हो, एनी फिगर अवेलेबल इन द वर्ल्ड, हर फिगर के लिए एक ऐसा पॉइंट है जहां पर उसको बैलेंस किया जा सकता है। ठीक, और वही क्या होता है, उसका सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर होता है। ठीक है जी, आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 2। ये बताइएगा जल्दी से। सवाल है, द पॉइंट ए ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी मूव्स पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन बीसी, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग आल्सो मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बीसी। दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन आस्क्ड इन सीएचएसएल 2018। बहुत ही बढ़िया सवाल है। ट्राइंगल एबीसी का जो पॉइंट ए है वो मेरे दोस्तों पैरेलल मूव करता है बीसी के एक स्ट्रेट लाइन में। तो आपसे पूछा है बताओ कि कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जो बीसी के पैरेलल मूव करेगा एक सीधी रेखा में। तो वो पॉइंट होगा मेरे प्यारे भाई सेंट्रॉइड। जैसे मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। जैसे दोस्त मैं आपके सामने ट्राइंगल बनाता हूं, ट्राइंगल एबीसी। जैसे दोस्त मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया है दोस्त, ट्राइंगल एबीसी। अब यहां साइड बीसी का जो मिड पॉइंट है वो डी है। आप बोलोगे जी सर डी है, तो ये हो गई माध्यिका। सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं इसी लाइन पे होगा और माध्यिका को 2:1 में बांट रहा होगा, 2:1 के रेशियो में। ये कंसेप्ट है, सभी बात जानते हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर इस ट्राइंगल एबीसी का पॉइंट ए को मूव करो आप बीसी के पैरेलल, इस पॉइंट ए को आप मूव करो मेरे दोस्तों, चला के आप यहां ले जाओ मेरे दोस्तों। सपोज यहां पे आ गया अब ये, तो आप बताओ अब ट्राइंगल एबीसी की शेप ये हो जाएगी। अब इस ट्राइंगल की शेप ये हो जाएगी। आप बोलोगे हां जी सर अब इस ट्राइंगल की शेप ये हो जाएगी। पॉइंट ए को बीसी के पैरेलल आपने मूव करा है। तो मेरे दोस्तों लेकिन माध्यिका तो अभी भी यही रहेगी। साइड बीसी का मिड पॉइंट डी है, तो माध्यिका तो अभी भी यही रहेगी। आप बोलोगे जी सर। अब मेरे दोस्तों अब सेंट्रॉइड इस लाइन पर आ जाएगा कहीं, ये वापस 2:1 में बांटेगा। आप बोलोगे हां जी सर सेंट्रॉइड अभी भी 2:1 में बांटेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो इसका मतलब आपको नहीं दिखाई दे रहा कि भाई ये भी 2:1 रहेगा, अभी भी 2:1 रहेगा। तो ये वाली जो लाइन है सेंट्रॉइड यहां से यहां पहुंच गया, सेंट्रॉइड की पोजीशन यहां से यहां हो गई मेरे दोस्तों। ये भी 2:1 है, ये भी 2:1 है। तो थेल्स थ्योरम से दोनों पैरेलल नहीं हो जाएगा मेरे दोस्तों। और ये पैरेलल किसके है? इसके, यानी कि सेंट्रॉइड भी मूव करेगा बीसी के पैरेलल ही, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। देख पा रहे हैं, सीएचएसएल 2018 का बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन था ये, थ्योरेटिकल सवाल। भाई पहले सेंट्रॉइड यहां था, माध्यिका एडी थी, 2:1 है। अब अगर आप पॉइंट ए को मूव करोगे बीसी के पैरेलल, सपोज आप यहां पे ले आए, यहां पर, तो ये बताओ अब ये ट्राइंगल ऐसे चेंज हो गया। अब लेकिन मीडियन ये हो जाएगी क्योंकि बीसी का मिड पॉइंट तो डी है, तो सेंट्रॉइड अब यहां पे आ जाएगा इस वाली लाइन पे कहीं ना कहीं, लेकिन रेशियो अभी भी 2:1 रहेगा। तो यानी कि ये 2:1 है, ये 2:1 है, तो सेंट्रॉइड जो है ये तो लाइन पैरेलल होनी चाहिए इसके, है ना। बाय थेल्स थ्योरम, कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम 2:1 तो ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, ये बीसी के पैरेलल है। इसका मतलब सेंट्रॉइड भी साथ साथ मूव कर रहा है बीसी के समांतर। ठीक है, तो देखो जो बच्चे रट लेते हैं ना कि सर थ्योरी प्योरी मत पढ़ाओ, बस लिखवा दो, अब लिखवा दो फॉर्मूले, वो ये सब सवाल नहीं कर सकते। ये जो आपको सामने एक चीजों को खोल के समझाया जाता है, उसका मतलब यही है कि ऐसे सवाल कर पाओ आप। जो कि रट लेते हैं ना, 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटता है, उनसे नहीं होता ये, जब तक आप विजुलाइज करना नहीं सीखोगे। आगे चलें, अगला सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर
3 नंबर। ये बताइएगा जी स्टूडेंट इसका क्या आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 सवाल करवाएंगे। ट्राइंगल एक्स वाई जेड में जी सेंट्रॉइड है, एक्सएल मीडियन है, तो एक्सएल मीडियन भी होगी, एल्टीट्यूड भी होगी, हाइट भी होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी। 18 एक्सजी की लंबाई पूछी है, तो 18 का 2/3 12 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। कुछ है ही नहीं मेरे प्यारे भाई। देखो समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता हूं दोस्तों, अगर मैं आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता हूं, एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, इसकी तीनों साइड की लंबाई मेरे दोस्तों सेम है। तो अगर आप इसकी मीडियन खींचेंगे मेरे दोस्तों, ये मीडियन, तो पहली बात तो ये जो माध्यिका होगी मेरे प्यारे भाई, ये 2 इक्वल पार्ट में बांटेगी भाई, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, तो a/2 हो जाएगा। तो 2 मेरे दोस्तों यहां पे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन रहे हैं, ये है ना, ये को कि आपकी माध्यिका है, यही एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर सब कुछ यही है, और जी मेरे दोस्तों इसका ये सेंट्रॉइड हो जाएगा जी। क्लियर है। और ये 2:1 होगा मेरे प्यारे भाई, 2:1। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर मेरे दोस्तों इस ट्राइंगल की जो हाइट है, अगर मेरे प्यारे भाई इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो h है, h कितनी बार बता चुका हूं, तो यही इस ट्राइंगल की मीडियन भी है मेरे प्यारे भाई, यही माध्यिका भी है, यही एल्टीट्यूड है, सब कुछ यही है। तो मेरे दोस्तों ये मेरे दोस्तों ये सेंट्रॉइड है, यही सरकम सेंटर है, यही इन सेंटर है, यही ऑर्थो सेंटर है, सब कुछ यही हो जाएगा अभी। तो ये जो डिस्टेंस है मेरे दोस्तों क्या होगी, ये सरकम रेडियस होगी, सरकम रेडियस। ये जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे भाई क्या होगी, ये ट्राइंगल की इन रेडियस होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में। तो ये जो लेंथ है मेरे प्यारे भाई एक्स जी, मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करिएगा, ये ट्राइंगल की हाइट का 2/3 होगा, या ट्राइंगल की इक्विलेटरल ट्राइंगल की मीडियन का भी 2/3 होगा। बात समझ में आई। और ये किसके बराबर है, सरकम रेडियस के बराबर है। इसी तरीके से जो इन रेडियस है वो हाइट का 1/3 होगा या मीडियन का 1/3 होगा, और ये किसके बराबर है, इन रेडियस के, ठीक है ना, जीडी के। समझ में आया मेरे दोस्तों ये कंसेप्ट, क्लियर है। आप बोलोगे जी सर, तो यहां पे आपको यही दे रखा है मेरे दोस्तों, इसकी माध्यिका ये एक्सएल दे रखी है, ये यहां पे एक्सएल दे रखा था, पॉइंट डी की जगह एल कर लीजिएगा, ये एक्सएल मीडियन आपको दे रखी है, इसकी लंबाई 18 है, तो एक्सजी की लंबाई 2/3 हो जाएगी 12। सवाल में कुछ था ही नहीं। अगला सवाल मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दिया आपके लिए, ये बताइए जी 4 नंबर करो। सवाल है एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हर एक साइड की लंबाई 12 है, और एडी जो है मेरे दोस्तों इसकी एक मीडियन है। तो आपसे पूछा है बताओ जीडी की लंबाई क्या होगी, जीडी की लंबाई, जहां जी ट्राइंगल एबीसी का क्या है मेरे प्यारे भाई, सेंट्रॉइड है। तो जीडी की लंबाई आपको निकालनी है, तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 6√3 का बटे 3, 2√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। बिना कलम उठाए जो करे वही बहादुर है मेरे प्यारे भाई। आपके सामने एबीसी जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज, जिसकी हर एक साइड की लंबाई 12 है, जी इसका सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड। और मेरे दोस्तों एडी माध्यिका, ये जो एडी है मेरे प्यारे भाई इसकी माध्यिका है, माध्यिका यानी कि मेरे प्यारे भाई, और आपको ये लेंथ बतानी है जीडी। तो क्या आपको ये नहीं पता कि ये ट्राइंगल की इन रेडियस ही है, ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की अंतः त्रिज्या ही है, क्योंकि ये सेंट्रॉइड है, यही इन सेंटर भी है, यही सरकम सेंटर भी है। तो इन सेंटर से साइड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इन रेडियस, आपको अल्टीमेटली इन रेडियस निकालनी थी, यहां पे क्या आ जाएगा, a/2√3, 2 छिक्का 12, 6 को भाग करेंगे √3 से, 2√3 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। सी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी बेसिक सवाल मेरे दोस्तों, आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने 5 नंबर, ये बताओ जल्दी से,
2017 के मेंस में दोस्तों सवाल आया है अपोलोनियस थ्योरम का। ट्राइंगल एबीसी में AB 6 है, AC 8 है, BC 9 है, तो मीडियन AD की लंबाई आपको बतानी है। कोई दिक्कत नहीं, माध्यिका की लंबाई निकालने का सवाल है, यानी कि अपोलोनियस थ्योरम। चित्र बनाना इसमें क्राइम है, क्राइम। मैं आपको पहला सवाल करा रहा हूं इसलिए चित्र बना रहा हूं, अदरवाइज चित्र नहीं बनाओगे। जैसे ट्राइंगल एबीसी है, बोला है AB की लंबाई 6 है, AC की लंबाई 8 है, BC की लंबाई 9 है, तो मीडियन AD की लंबाई बताओ भैया जी, AD की लंबाई क्या होगी। तो क्या होगा मेरे दोस्तों, ये आपको चित्र बनाना ही नहीं, इसमें आप अपने 5 सेकंड खराब नहीं करोगे। आपको AD की लंबाई निकालनी ना, मीडियन AD की, तो AD जो खींची जाएगी वर्टेक्स A से खींची जाएगी, वर्टेक्स A से। तो आजू बाजू की साइड क्या रहेंगी, AB और AC रहेंगी। तो आजू बाजू की साइड के स्क्वायर का सम बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन AD का स्क्वायर प्लस तीसरी साइड के आधे का स्क्वायर। तीसरी साइड है 9, 9 का आधा 9/2, 9/2 का स्क्वायर 81/4। ये आएगा कि नहीं, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। थर्ड साइड के आधे का BD लो चाहे DC लो, क्या ये 9/2 ही तो है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर तो 100 हो गया। 100/2 मेरे दोस्तों 50 है, 2 को बट्टे में लाएंगे तो 50 माइनस 81/4 यानी कि 200 माइनस 81, 119/4 आ गया मेरे दोस्तों AD का स्क्वायर। तो अंडर रूट लेंगे, AD की वैल्यू कितनी आ गई, √119/2 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन करेक्ट है। कितना सेकंड लगेगा सॉल्व करने में, 5-7 सेकंड, अपोलोनियस थ्योरम से। ऐसे सवाल भी आते हैं एग्जाम में, मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक और करेंगे प्यारे भाई, अगला सवाल ये बताइएगा जल्दी से। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 6, करो। सवाल यह है कि ट्राइंगल PQR का C सेंट्रॉइड है। PQ 30 सेंटीमीटर है, QR 36 सेंटीमीटर है, PR 50 सेंटीमीटर है। अगर D साइड QR का मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों, तो CD की लंबाई आपको निकालनी है। CD की लंबाई करिएगा स्टूडेंट, ऑप्शन आपके सामने है, बताओ। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूं कि जैसे मेरे प्यारे भाई आपके सामने ये ट्राइंगल है PQR। सवाल में साफ साफ बोला गया है कि साइड QR का मिड पॉइंट है D, QR का मध्य बिंदु है D, तो भाई ये PD मीडियन हो जाएगी, मीडियन। आप बोलोगे जी सर, और इसी लाइन पे होगा सेंट्रॉइड C। तो आपसे पूछा बताओ CD की लंबाई क्या होगी, तो आपको ये दिमाग में ही सोचना था बिना चित्र बनाए कि भाई माध्यिका पहले PD की लंबाई निकालेंगे इस मीडियन PD की, क्योंकि QR पर है मिड पॉइंट, तो मीडियन PD होगी मेरे प्यारे भाई। मीडियन की लंबाई निकालेंगे और इसका 1/3 होगी। ये कितना रेशियो, 2:1 है, C सेंट्रॉइड है, तो मीडियन का 1/3 कर देंगे, CD की लेंथ आ जाएगी मीडियन का 1/3 करने पर। आप बोलोगे जी सर। तो निकालेंगे पहले मीडियन की लंबाई अपोलोनियस थ्योरम से, तो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, PQ का स्क्वायर 900 प्लस PR का स्क्वायर 2500 मेरे प्यारे भाई, है ना, 50 का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन PD का स्क्वायर प्लस थर्ड साइड के आधा। थर्ड साइड कितना, QR कितना 36, तो 36 का आधा मेरे दोस्तों 18, 18 का स्क्वायर यहां पर 324 हो जाएगा स्टूडेंट, 324। क्लियर है? तो 2500 और 900 3400, 3400/2 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 2 बटे में आ जाएगा ना 1700, 1700। यहां तक की बात सही है? आप बोलोगे जी सर। तो PD स्क्वायर कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, PD का स्क्वायर 1700 में से 324 घटाएंगे मेरे दोस्तों, तो 1700 में से अगर 300 भी घटा दिया जाए 1400 आता है, फिर 24 और घटाएंगे तो 1376, 1376 ये आ जाएगा। क्लियर है? अब मेरे प्यारे भाई आपको ये PD निकल गया, इसका अंडर रूट लेना। अंडर रूट कैसे लेंगे प्यारे भाई, बोलो? तो 5 तो आने से रहा,
या तो ये नंबर ऊपर 2 आ रहा है 4, ये नंबर या तो मेरे दोस्तों 4 से कटेगा, 4 से कटना चाहिए मेरे दोस्तों, है भाई, या फिर ये 16 से भी कट रहा है मेरे दोस्तों। आप देख सकते हैं 16 से है भाई, 16 अट्ठे 128, 16 छिकम 96, 16 गुणा 86 लिख सकते हैं। 16 का रूट 4 आ जाएगा, 86 का रूट 86, 4√86। कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर जरूर होगा। तो पीडी की लंबाई है 4√86। आपसे सीडी पूछा है तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। सीडी जो होगा इसका 1/3 होगा मेरे दोस्तों। अगर पूरी मीडियन की लंबाई 4√86 है तो बटे 3 कर देंगे, 4√86 बटे 3, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? सभी स्टूडेंट को यह बात अच्छे से समझ में आई है, बहुत बढ़िया तरीके से। किसी को एक पैसे की इसमें तकलीफ हुई नहीं है। आगे चलें? आगे चलने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? भाई हम लोग तो बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है ना। लास्ट सवाल करेंगे, सवाल नंबर 7, ठीक है ना। 44 सवाल है मेरे दोस्तों इसमें। ये बताओ जल्दी से क्या आंसर है। ट्राइंगल एबीसी में, एक ट्राइंगल एबीसी एम जो है वो साइड बीसी का मिड पॉइंट है। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 290 है। AM मीडियन आपको दी है, जो AM है आपको मीडियन दी है मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा है BC की लंबाई, तो अपोलोनस थ्योरम आप बिना चित्र बनाए करेंगे दिमाग में। आपने ट्राइंगल एबीसी में M जो है साइड BC का मिड पॉइंट बोला है, तो मीडियन खींची कहां से जाएगी, वर्टेक्स A से। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर डायरेक्ट दिया है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन AM का स्क्वायर। AM मीडियन है ना 64, ठीक है भाई। और थर्ड साइड जो है BC, BC आपको निकालनी है, तो BC का स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। थर्ड साइड के आधे का स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे 4। तो 290 बटे 2 कितना हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, 145, 145। तो 145 माइनस 64 मेरे दोस्तों 81। तो 81 गुणा 4 हो जाएगा यहां से BC स्क्वायर। अंडर रूट लेंगे तो 81 का 9 आ जाएगा, 4 का 2, तो साइड BC की वैल्यू आ गई यहां से 18 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से C करेक्ट है। बोलो। तो काफी आसान सवाल था मेरे प्यारे भाई अपोलोनस थ्योरम का। ठीक, आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी दोस्तों अब हम कल करेंगे यहां से। बाय।